हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे समास के बारे में। समास का ट्रिक के साथ किसी शब्द को कौन सा समास लगाए किसमें हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबका ट्रिक के साथ बता दिए हैं तो हम लोग समझते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तो इसमें इसका ट्रिक ये है कि जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे हम कहेंगे राजमिस्त्री, जैसे हम कहेंगे कि राजमिस्त्री ने ये मकान बनाया है, तो राजा कैसे? राजा का मिस्त्री है ये, लेकिन राजा का कोई काम नहीं है। अंतिम पद जो है इसका क्या है? प्रधान। उसी प्रकार से राजवैद्य, जैसे हम कहेंगे राजवैद्य ने इसका इलाज किया है, तो राजवैद्य जो है राजा का इसमें कोई काम नहीं है, वैद्य ने ये काम किया है। राजमंत्री, जैसे हम कहेंगे कि इस बाघ को राजमंत्री ने मारा है, तो राजा ने तो नहीं मारा है, मारा है मंत्री ने, तो इसका अंतिम पद क्या है? प्रधान है। वैसे इसमें कारक का जो है लगता है ना, लेकिन जो अंतिम पद प्रधान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी प्रकार से है राजवधु। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें उपमान उपमेय का मेल होता है, जैसे कि विशेष और विशेषण, जिसका विशेषता बतलाया जाए, है ना, और जिसका विशेषता बतलाया जाए और जिसमें विशेषण शामिल, जिसके माध्यम से ये हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि है चंद्रमुख। चंद्रमुख में अगर हम कहेंगे इसमें कौन सा समास लगा है, तो इसके विशेष के आगे में कैसा शब्द लगा करके देखते हैं। जैसे कि है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख मुख में अगर कैसा लगाएंगे, कहेंगे कि मुख कैसा, तो कैसा का अगर जवाब मिल जाएगा तो समझ लेना कि वो कर्मधारय समास है। जैसे कि है मुख कैसा, तो चंद्र के जैसा, तो ये इसमें हम लोग कहेंगे कि कर्मधारय समास है। नीलगाय, गाय कैसा, तो नीला के जैसा, यानी जवाब मिल रहा है तो इसमें कर्मधारय समास है। नयन कैसा, कमल के जैसा, तो समझ लो कि कर्मधारय समास है। अंबर कैसा, यानी कपड़ा कैसा, पीत यानी पीला, यानी कि पीताम्बर, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। इसमें ये चीज का देखना है, विशेष विशेषण का मेल होता है। जैसे कि इसमें मुख और चंद्र, मतलब मुख का विशेषता बतलाया जा रहा है चंद्रमा से माध्यम से, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास है। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि है इसमें संख्यावाचक, इसका ट्रिक ये है कि इसमें संख्यावाचक शब्द लगा रहेगा। जैसे दोपहर में 2 लगा है, पंजाब में 5 लगा है, पंचवटी में 5 लगा है, त्रिनेत्र में 3 लगा है, चतुर्भुज में 4 लगा है। उसी प्रकार से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसका ट्रिक है कि शब्द के बीच में योजक चिन्ह और विलोम शब्द होता है, यानी कि ये योजक चिन्ह इसका खास बात है ना, और विलोम होता है। जैसे लोटा डोरी है, माता पिता है, एक दूसरे का विलोम भी रहता है। अगर विलोम नहीं रहेगा तो वो अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि दिन दिन रहेगा तो वो द्वंद्व समास नहीं होगा, विलोम भी होना चाहिए। एक बार पूछा था जिसमें कि योजक चिन्ह नहीं था, कृष्णा अर्जुन। इसमें बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया था कि ये द्वंद्व समास है या नहीं, लेकिन ये क्या है? द्वंद्व समास ही है। उसी प्रकार से है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिस शब्द से विशेष अर्थ प्रकट होता हो, मतलब कि एक खास अर्थ प्रकट हो, उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे हम कहेंगे दशानन, जिसका सिर 10 गो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दशानन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि वो रावण को कहा जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा, उसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर, यानी कि शंकर। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, उसको हम लोग लंबोदर कहते हैं, यानी कि गणेश जी। तो इससे विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है। उसी प्रकार से है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का खास बात है कि प्रत्येक उपसर्ग लगने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये अव्ययी उपसर्ग का ट्रिक नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। एक ही 2-3 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा ट्रिक एकदम 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। उस ट्रिक से पूरा उपसर्ग जो है याद हो जाएगा। तो जितना भी उपसर्ग लगता है किसी शब्द के आगे, तो वो जो है अव्ययी भाव समास होता है। इसमें कुछ लिख दिए हैं, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, दिन दिन, प्रतिदिन। देखो यहाँ पर दिन दिन आ गया, इसमें योजक चिन्ह भी है, ये द्वंद्व समास नहीं होगा।
ये अवयवी भाव समास ही है। इसका खास बात यह होता है कि इसमें उपसर्ग लगा रहता है, जैसे अनुशासन में अनु लगा रहता है, प्रत्येक में प्र लगा, यथाशक्ति में। ये शब्द पूछा गया है, परीक्षा में भी पूछा गया, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब पूछा गया सवाल में। तो इसे बढ़िया से देख लीजिए। तो उम्मीद है कि ये 6 समास के भेद कंप्लीट आ गया होगा। अब इसमें से कोई भी रहेगा तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा उपसर्ग, कौन सा समास लगा है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे समास के बारे में। समास का ट्रिक के साथ किसी शब्द को कौन सा समास लगाए किसमें, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबका ट्रिक के साथ बता दिए हैं, तो हम लोग समझते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तो इसमें इसका ट्रिक यह है कि जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। जैसे हम कहेंगे राजमिस्त्री, जैसे हम कहेंगे कि राजमिस्त्री ने ये मकान बनाया है, तो राजा कैसे, राजा का मिस्त्री है ये, लेकिन राजा का कोई काम नहीं है, अंतिम पद जो है इसका क्या है, प्रधान। उसी प्रकार से राजवैद्य, जैसे हम कहेंगे राजवैद्य ने इसका इलाज किया है, तो राजवैद्य जो है राजा का इसमें कोई काम नहीं है, वैद्य ने ये काम किया है। राजमंत्री, जैसे हम कहेंगे कि इस बाघ को राजमंत्री ने मारा, तो राजा ने तो नहीं मारा है, मारा है मंत्री ने, तो इसका अंतिम पद क्या है, प्रधान है। वैसे इसमें कारक का जो है लगता है ना, लेकिन जो अंतिम पद प्रधान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी प्रकार से है राजवधु। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उपमान उपमेय का मेल होता है, जैसे कि विशेष और विशेषण, जिसका विशेषता बतलाया जाए, है ना, और जिसका विशेषता बतलाया जाए और जिसमें विशेषण शामिल हो, जिसके माध्यम से ये हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि है चंद्रमुख। चंद्रमुख में अगर हम कहेंगे इसमें कौन सा समास लगा है, तो इसके विशेष के आगे में कैसा शब्द लगा करके देखते हैं। जैसे कि है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, मुख में अगर कैसा लगाएंगे, कहेंगे कि मुख कैसा, तो कैसा का अगर जवाब मिल जाएगा तो समझ लेना कि वो कर्मधारय समास है। जैसे कि है मुख कैसा, तो चंद्र के जैसा, तो ये इसमें हम लोग कहेंगे कि कर्मधारय समास है। नीलगाय, गाय कैसा, तो नीला के जैसा, यानी जवाब मिल रहा है तो इसमें कर्मधारय समास है। नयन कैसा, कमल के जैसा, तो समझ लो कि कर्मधारय समास है। अंबर कैसा, यानी कपड़ा कैसा, पीत यानी पीला, यानी कि पीताम्बर, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। इसमें ये चीज का देखना है, विशेष विशेषण का मेल होता है। जैसे कि इसमें मुख और चंद्र, मतलब मुख का विशेषता बतलाया जा रहा है चंद्रमा से माध्यम से, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास है। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि है इसमें संख्यावाचक, इसका ट्रिक यही है कि इसमें संख्यावाचक शब्द लगा रहेगा। जैसे दोपहर में 2 लगा है, पंजाब में 5 लगा है, पंचवटी में 5 लगा है, त्रिनेत्र में 3 लगा है, चतुर्भुज में 4 लगा है। उसी प्रकार से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसका ट्रिक है कि शब्द के बीच में योजक चिन्ह और विलोम शब्द होता है, यानी कि ये योजक चिन्ह इसका खास बात है ना, और विलोम होता है। जैसे लोटा डोरी है, माता पिता है, एक दूसरे का विलोम भी रहता है। अगर विलोम नहीं रहेगा तो वो अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि दिन दिन रहेगा तो वो द्वंद्व समास नहीं होगा, विलोम भी होना चाहिए। एक बार पूछा था जिसमें कि योजक चिन्ह नहीं था, कृष्णा अर्जुन, इसमें बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया था कि ये द्वंद्व समास है या नहीं, लेकिन ये क्या है, द्वंद्व समास ही है। उसी प्रकार से है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस शब्द से विशेष अर्थ प्रकट होता हो, मतलब कि एक खास अर्थ प्रकट हो, उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे हम कहेंगे दशानन, जिसका सिर 10 गो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दशानन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि वो रावण को कहा जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा, उसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर, यानी कि शंकर। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, उसको हम लोग लंबोदर कहते हैं, यानी कि गणेश जी। तो इससे विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है।
उसी प्रकार से है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का खास बात है कि प्रत्येक उपसर्ग लगने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये अव्ययी उपसर्ग का ट्रिक नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। एक ही 2-3 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा ट्रिक एकदम 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। उस ट्रिक से पूरा उपसर्ग जो है याद हो जाएगा। तो जितना भी उपसर्ग लगता है किसी शब्द के आगे तो वो जो है अव्ययी भाव समास होता है। इसमें कुछ लिख दिए हैं, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, दिन दिन, प्रतिदिन। देखो यहाँ पर दिन दिन आ गया, इसमें योजक चिन्ह भी है। ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्ययी भाव समास ही है। इसका खास बात यह होता है कि इसमें उपसर्ग लगा रहता है। जैसे अनुशासन में अनु लगा रहता है, प्रत्येक में प्र लगा, यथाशक्ति में। ये शब्द पूछा गया है, परीक्षा में भी पूछा गया। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब पूछा गया सवाल में। तो इसे बढ़िया से देख लीजिए। तो उम्मीद है कि ये 6 समास के भेद कंप्लीट आ गया होगा। अब इसमें से कोई भी रहेगा तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा उपसर्ग, कौन सा समास लगा है।